दोस्तों 15 अप्रैल दुनिया के सबसे बड़े बहरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद डूबकर हलाक हो गए थे। यह हादसा तारीख में टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। 1912 में पेश आने वाले इस हादसे को तकरीबन 111 साल हो चुके हैं और बहरे ओकियानूस की तह में तकरीबन 2 मील की गहराई में पड़े जहाज के टुकड़े जुबाने खामोश से कई अनकही दास्तानें सुना रहे हैं, जिनमें हमारे लिए कई सबक पोशीदा हैं। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था, जिसमें 3600 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई थी। जब वो अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो इस पर 2223 मुसाफिर सवार थे। तहम बाज तारीख दानों ने यह तादाद 2227 बताई है। टाइटैनिक की तामीर 1907 में शुमाली आयरलैंड के बहरी जहाजों की तामीराती मरकज बलफास्ट में 1907 में शुरू हुई। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था। टाइटैनिक के इब्तदाई डिजाइन में इस पर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, मगर बाद में इसे बहुत महफूज बहरी जहाज तस्वुर करते हुए ये तादाद घटाकर 20 कर दी गई। एक और रिपोर्ट जाहिर करती है कि कंपनी ने कश्तियां कम करने के लिए कानूनी सिस्टम से फायदा उठाया। कश्तियां घटाने का एक और मकसद जहाज के डेक की खूबसूरती में इजाफा करना भी था। टाइटैनिक की लंबाई 883 फुट थी और ये दुनिया का पहला ऐसा बहरी जहाज था जिस पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और तफरीह के दीगर लवाजमात भी मौजूद थे। जहाज के इब्तदाई डिजाइन में 3 चिमनियां थीं, मगर बाद में खूबसूरती के पेश नजर इसमें एक का इजाफा करके चिमनियों की तादाद 4 कर दी गई। एक फिल्म में इसके 4 चिमनियों से धुएं के गहरे बादल बुलंद होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि दिलचस्प बात यह है कि जहाज के इंजन रूम से सिर्फ 3 चिमनियां मुंसलिक थीं और चौथी चिमनी धुएं के लिए नहीं थी। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफर पर बर्तानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस सफर से कुछ पहले ही माहिरीन ने कारकर्दगी के जायजे के गर्ज से इसे कुछ वक्त के लिए समंदर में चला कर देखा और फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक मुअर्रिख जो ट्रेसी का कहना है कि तजर्बाती सफर के दौरान जहाज पर नस्ब दूरबीनें कहीं इधर उधर हो गई और जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दूरबीनें मौजूद ही नहीं थी। ट्रेसी का कहना है कि अगर दूरबीनें मौजूद होती तो आइसबर्ग का पहले से पता चल सकता था और मुमकिना तौर पर टाइटैनिक को तारीख के सबसे ज्यादा हलाकत खेजी का सामना न करना पड़ता। जहाज के अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने की कोई तरबियत नहीं दी गई थी। टाइटैनिक के पहले सफर में न्यूयॉर्क के लिए दर्जा अव्वल का किराया $4500, जबकि तीसरे दर्जे का किराया सिर्फ $30 था। लेकिन इसके थर्ड क्लास के केबिन अपने हम असर दूसरे बहरी जहाजों के दर्जा अव्वल के कमरों से ज्यादा पुरसाइश थे। जब टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया तो समंदर पुरसकून था। हम 14 अप्रैल की रात को समंदर के इस हिस्से में जिस जगह टाइटैनिक सफर कर रहा था, दर्जा हरारत -0 तक गिर गया। इसी रात एक और बहरी जहाज ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान यानी आइसबर्ग की इतला दी। बाज मौरखों का ख्याल है कि यह इतला कम से कम 6 बार दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतजाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था और उसके ऑपरेटर को ज्यादा दिलचस्पी दर्जा अव्वल और दोम में सफर करने वाले मुसाफिरों के पैगामात भेजने और वसूल करने में थी। चुनांचे उसने न सिर्फ आइसबर्ग से मुतालिक पैगामात नजरअंदाज किए, बल्कि आखिर में तो उसने पैगाम भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट भी दिया। आइसबर्ग की खबर कप्तान स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज उसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। उस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था और ये रफ्तार काफी तेज थी। स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर उसकी रफ्तार ज्यादा थी और फासला बहुत कम। चुनांचे आइसबर्ग जहाज के दरमियानी हिस्से से टकरा गया, जिससे उसमें तकरीबन 300 फुट का शिगाव पड़ गया और जहाज में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया। माहिरीन का कहना है कि अगर जहाज सीधे रुख आइसबर्ग से टकराता तो नुकसान इंतहाई कम होता और मुमकिना तौर पर वो डूबने से भी बच जाता। जहाज की साख्त ऐसी रखी गई थी कि निचली 4 मंजिलें डूब भी जाएं तो भी वो तैर सकता था, मगर चौथी मंजिल में पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो अमले को खतरे की संगीनी का एहसास हुआ और वायरलेस पर मदद के पैगामात नशर किए गए। टाइटैनिक मदद के लिए पैगामात नशर करने वाला दुनिया का पहला बहरी जहाज था जिसने SOS और COD यानी डेंजर कम क्विक यानी खतरा फौरी मदद को आए के पैगामात नशर किए। मुअर्रिखीन के मुताबिक आइसबर्ग के खतरे से
خبردار کرنے والا ایک نامعلوم جہاز ٹائٹینک کے قریب سفر کر رہا تھا اور وہ مدد کے لیے پہنچ بھی سکتا تھا، مگر پیغامات کے جواب میں آپریٹر کی بدتمیزی سے برہم ہو کر اس نے چپ سادھ لی اور ٹائٹینک کے مسافروں اور عملے کو یخ ٹھنڈے پانی میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل طور پر ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ جہاز پر موجود کشتیوں کے ذریعے 1178 افراد کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، مگر افراتفری کے عالم میں جب کشتیاں سمندر میں اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائی کشتیوں میں گنجائش سے بہت کم افراد بٹھائے گئے، جبکہ ایک کشتی غفلت کے باعث تو الٹ ہی گئی۔ اس طرح صرف 705 مسافروں کو زندہ بچایا جا سکا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین تھیں۔ ٹائٹینک کے حادثے کی پہلی خبر نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی، جس میں کہا گیا تھا کہ جہاز ڈوبنے سے قبل تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا تھا۔ متاثرہ خاندان کو کچھ ملا یا نہیں، اس بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ کمپنی نے اپنی کشتیاں نیا رنگ روگن کر کے بیچ دیں اور سمندری تاریخ کے اس بڑے انسانی المیے پر بننے والی فلم نے $1.80 کا ریکارڈ منافع حاصل کیا۔ ٹائٹینک فلم پر $20 کروڑ لاگت آئی، جبکہ جہاز صرف $75 لاکھ میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ اس فلم کے حصے میں بہترین فلم سمیت 11 آسکر ایوارڈز آئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ٹائٹینک کے کپتان اسمتھ نے روانگی سے چند روز قبل اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ معمول کا سفر ہے، کہ اس نے اپنے 40 سالہ کیریئر میں کبھی کسی حادثے کا سامنا نہیں کیا، لیکن اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کے نتیجے میں رونما ہونے والا پہلا المیہ نہیں ہے۔ یہ تاریخ ایسے کئی سانحوں سے بھری پڑی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔